Surojit Dash, Consultant Physician, Intensivist, Endoscopist. Dr. Soulman Kanti Kumar, Consultant Brain and Spine Surgeon. Dr. Shantanu Kaur, Consultant Orthopedic Surgeon. Dr. Avod Kumar Sinha, Consultant Pediatrician and Neonatologist. Dr. Rocky Shaha, Consultant Obstetrician and Gynecologist. Dr. Moni Singh, Consultant Pediatrician and Child Specialist. Dr. Manu Sarkar, Consultant Obstetrician and Gynecologist. Dr. Sujas Chakraborty, Consultant Interventional Cardiologist. Dr. Shangamesh S. Kumasagi, Consultant General and Laparoscopic Surgeon. দেখুন ডিজিটাল বাংলার পর্দায় লাইভ শো। আজ আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের এই মুহূর্তের সময় কিন্তু হেলথ টক @শুভম হসপিটালের। আর আজ আমরা যে টপিক নিয়ে কথা বলবো এটা অনেকের সাথেই কিন্তু হয়েছে, অ্যাপেন্ডিসাইটিস। আজকের আমাদের টপিক। আপনাদেরও যদি কোনো রকম কোনো প্রশ্ন আসে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমাদের এই লাইভ যারা দেখছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলে নেব, প্রয়োজনে আমাদের কোয়েশ্চেন গুলো পাঠাতে পারেন। আমরা আজ আলোচনায় যাকে পেয়ে গেছি, हमारे साथ अभी है डॉक्टर शंगमेश एस कुमासगी, MBBS MS DNB, कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आपको बहुत बहुत मुबारक। और आज हम फिर से लौट आए हैं और एक टॉपिक लेकर, एपेंडिसाइटिस। व्हाट इज एपेंडिसाइटिस? देखिए, अपेंडिसाइटिस ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों ने भी सुना होगा ऑलरेडी, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। अपेंडिक्स एक्चुअली क्या है, ये एक ऑर्गन है हमारा बॉडी का, ठीक है। बट ये ऑर्गन जो है ये वेस्टिजियल हम बोलते हैं, वेस्टिजियल इन द सेंस अभी कोई यूज का नहीं। शायद ये पिछले पुराने जमाने में जब हम जब एवोल्यूशन के साथ जब मंकी थे या वही थे तब शायद कुछ काम का था, बट अभी ये देखा गया है कि दिस नो यूज ऑफ एज ऑफ नाउ। प्रोबेबली प्रीवियसली इम्यूनिटी के लिए कुछ लिम्फॉइड टिश्यू शायद था, ऐसा बोलते हैं, बट अभी के लिए दिस इज जस्ट अ वेस्टिजियल ऑर्गन जस्ट लाइंग देयर इन द एब्डोमेन। सो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, तो कुछ नहीं, उसको निकाल देना होता है सर्जरी के काट कर। एक्चुअली किस किस वजह से ये अपेंडिसाइटिस होता है, मतलब कॉजेस क्या है इसका? अच्छा, हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है। देखिए, अपेंडिक्स का कॉज एग्जैक्टली तो अभी एग्जैक्ट कोई ढूंढ नहीं पाया है, बट ये देखा गया है कि यूजुअली अगर अपेंडिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर में एक जो टिप में अगर ब्लॉक हो गया तो अपेंडिक्स स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा ब्लॉक होके। उसके बिकॉज ऑफ दैट देन द फर्दर इन्फेक्शन प्रोसीड, उससे देन अपेंडिक्स परफोरेट हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, ये सब होता है। तो यूजुअली ये देखा गया है कि अदरवाइज ब्लॉक भी नहीं हुआ तो कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है, या फिर इवन अपने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस में होता है, कुछ ऐसे डिसीजेस में भी अपेंडिसाइटिस कभी कभी हो सकता है। बट मोस्ट कॉमनली हम देखा गया है कि उसका इंटेस्टाइन, उसका लुमेन जो होता है वो ब्लॉक अगर हो गया तो होता है। वो ब्लॉक होने का कॉजेस है हार्ड स्टूल्स या फिर कोई हार्ड स्ट्रक्चर, लाइक अगर बिकॉज ऑफ हम यूजुअली बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो पेशेंट को क्या है हार्ड स्टूल्स रहेगा। अगर वो हार्ड स्टूल जाके उसके लुमेन में स्टार्टिंग में बैठ गया तो फिर वो स्वेलिंग हो शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं ज्यादा पानी पीते रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, बिकॉज ऑफ दैट मे बी अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। फाइबर कंटेनिंग फूड भी ज्यादा खाने के लिए बोलता है। অর্থাৎ আমরা বুঝলাম যে অ্যাপেন্ডিসাইটিসটা কি না, অ্যাপেন্ডিক্স আমরা জানি যে যেমনটা বললেন ডাক্তারবাবু যে আগেকার সময়ে আমরা হয়তো আমাদের প্রজাতি যে সেই সময় যে রূপে ছিল, অনেক সময় হতে পারে আমাদের আগের অর্থাৎ বাদর ইত্যাদি সময় হয়তো ব্যবহার হতো, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেটার ব্যবহার কিন্তু ধীরে ধীরে কমে আস্তে আস্তে সামান্য কিছু একেবারেই খুবই অল্প, যেটা না হলেও চলে এমন কিছু প্রয়োজনে ব্যবহার হয় এই মুহূর্তে, কিন্তু সেরকম কোনো তা বাদ দিয়ে কোনো কিন্তু ব্যবহার নেই। এবং এই অ্যাপেন্ডিক্স এর মধ্যেই যখন একেবারে টিপ অফ অ্যাপেন্ডিক্স অর্থাৎ একেবারে শেষ জায়গায় এসে দেখা যায় সেখানে যদি কোনো ব্লকেজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সেটা হয় অ্যাপেন্ডিসাইটিস। আমরা এবার আসবো ডাক্তারবাবু, हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारा अपेंडिसाइटिस हुआ है, व्हाट आर द सिम्टम्स बेसिकली? एग्जैक्टली, ये यूजुअली होता है हमारे टीनेजर्स में या फिर अर्ली 20s उस एज में। टिपिकल सिम्टम्स इसका है पेन एब्डोमेन। इनिशियली पेन एब्डोमेन स्टार्ट होगा सेंटर ऑफ द एब्डोमेन, अम्बुलिकस जो हम बोलते हैं, सेंटर ऑफ द एब्डोमेन से सेंटर ऑफ द एब्डोमेन में होके फिर धीरे धीरे देखा जाएगा कि दैट विल मूव डाउन टू द अपेंडिक्स, जहां पे राइट साइड, हाँ एग्जैक्टली, राइट साइड, लोअर साइड।
हाँ, तो पेन एब्डोमेन मेन कंप्लेंट, उसके साथ पेशेंट को फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग, फीवर, वॉमिटिंग, लूज स्टूल्स, ये सब भी हो सकता है। মেন পেন অ্যাবডোমেন উইথ ভমিটিং এন্ড ফিভার। একদমই, অর্থাৎ আপনাদেরকে একটু আমরা যেহেতু আলোচনা করছি আবার একবার আবিদে বলে দেই যে ব্যথাটা বেসিক্যালি কোথায় হবে না, নাভি আমেরিকাস অর্থাৎ নাভি থেকে ব্যথাটা শুরু হয়ে রেডিয়েট করবে ধীরে ধীরে কিন্তু লোয়ার অ্যাবডোমেন অর্থাৎ আপনার তল পেটের ডান দিকের তল দিকটায়। তো এইভাবে কিন্তু রেডিয়েট করবে এবং যেমনটা বললেন উনি যে টিনেজারদের কিন্তু সব থেকে বেশি এই অ্যাপেন্ডিসাইটিসটা নর্মালি হয়ে থাকে। তো কিভাবে আপনারা বোঝেন, মানে हाउ इट इज डायग्नोस्ड एक्चुअली? यूजुअली मोस्ट कॉमनली हमको तो देखने के बाद क्लिनिकली एक सस्पेक्ट करते हैं, क्लिनिकली एग्जैक्टली तो कोई डायग्नोसिस बोले सकते, इसलिए तो सब टेस्ट ये सब कराते हैं, एक्सरेज हम देख के तो यूजुअली अर्ली अगर 20s में 50 टीनेजर्स में कोई पेशेंट आता है विद पेन एब्डोमेन वॉमिटिंग एंड वही बिल्कुल खाना नहीं खा पा रहा है, खाने का मन नहीं, ये सब सिम्टम्स टिपिकल है। ये देने के बाद हम सस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद देन वी सेंड देम टू द डेफिनेटिव डायग्नोसिस। उसका अपने फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन मोस्ट उससे भी कितने बार सफाइज हो जाता है, उसमें और कुछ चाहिए नहीं। तो फर्स्ट हम कराते हैं अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। ओके, तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराने से ऑलमोस्ट सब केसेस में पता चल जाता है। अगर नहीं भी है तो बस पता चलेगा कि कुछ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कुछ इन्फ्लेमेशन वहां पे है, इतना पता चला तो देन डेफिनेटिव और हमको डायग्नोस करने के लिए पेट का और बड़ा स्कैन जो सीटी स्कैन ऐसा कुछ कर सकते हैं। একদমই। আমরা এই জায়গায় একটুখানি প্রশ্ন রাখবো ডাক্তারবাবু, किसी किसी टाइम होता है ना ऐसे बहुत मतलब दर्द हुआ है वो महसूस भी किया है लेकिन एंड कुछ मेडिसिन लेकर वो दर्द कम हो गया तो वो मालूम ही नहीं पड़ा उसको, बाद में पता चला कि उसका एकदम मतलब टाइम एकदम सामने है कि अभी करना है और एकदम 1-2 दिन में ही करना है अपेंडिक्स का ओटी और सर्जरी। 1-2 दिन में करना है मतलब वो जब पेन बहुत लेके आया है, ऑलमोस्ट वो डायलेटेड है, जब मैंने बोला ना आपको लुमेन ब्लॉक होके डायलेशन हो रहा है, ऑलमोस्ट जब परफोरेट हो रहा है, परफोरेट होने वाले देन एक्यूट अपेंडिसाइटिस जिसको हम बोलते हैं तब अर्जेंटली कर रहे थे। अगर उनको एक बार हुआ है वो खुद ही दवाई लेके कम भी हो गया तो उसके बाद तो उनको तब पता भी नहीं चलेगा अगर स्कैन नहीं कराया तो फिर से दर्द होगा, फिर से स्कैन कराएंगे तब टिपिकली पता चल जाएगा कि हाँ पहले भी एक बार मतलब फिर स्कैन करना ही है। हाँ, स्कैन करके के बाद तो पता चलेगा, अदरवाइज तो पेट में सिर्फ दर्द उल्टी तो आते रहेगा, वो तो हम कोई कॉज के लिए हो रहा है बोल के घूमते रहेंगे, अदरवाइज स्कैन करने के बाद पता चलेगा तो फिर ऑपरेशन करा लेना बेटर। देन व्हाट आर द सर्जरीज इन दिस अपेंडिसाइटिस? देखिए अपेंडिक्स का सर्जरीज तो ट्रेडिशनली जैसा हम पहले करते थे ओपन अपेंडिसेक्टमी, जो बिल्कुल नॉर्मल जैसा पेट थोड़ा सा एक इंसिजन लगा के वहां पेट थोड़ा खोल के अपेंडिक्स को पकड़ के उसका निकाल के फिर आ जाएंगे, ये होता है ओपन अपेंडिसेक्टमी। दिस इज टिपिकल पुराने जमाने से। अभी रिसेंट एडवांसेस सबके हिसाब से हम लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी भी करते हैं, जैसा लास्ट टाइम मैंने बोला था लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी सब, जैसा लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी भी होता है। तो इसमें हम सेम चीज मैंने ऐसा जैसा समझा था आपको, लैप्रोस्कोप मतलब कुछ भी प्रोसीजर आप कर रहे हो विथ जस्ट माइक्रो इंसिजन, सो दिस इज कॉल्ड अ माइक्रो सर्जरी। ऊपर में देखने से एक ही लगेगा, बस छोटा छोटा इंसिजन दिखेगा आपको। हम क्या करेंगे वही सेम चीज जैसा मैंने बोला था, लैप्रोस्कोप पहले कैमरा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद दो इंस्ट्रूमेंट्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड के लिए इंस्ट्रूमेंट का 1-2 पोर्ट इंस्ट्रूमेंट पोर्ट डालना होता है, पोर्ट डाल के कैमरा से देख के फिर अपेंडिक्स को माइक्रो सर्जरी से ही निकाल के आ जाएगी। अच्छा, तो ये अपेंडिसाइटिस सर्जरी के बगैर क्या ठीक होता है? हाँ, ये सर्जरी के बगैर तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, लेकिन पेन कम होके जो इन्फेक्शन, बेसिकली अपेंडिसाइटिस मतलब क्या है, हमारा अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है। तो ये इन्फेक्शन अगर बैठ जाएगा, कम हो जाएगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, पेशेंट को लगेगा कि हाँ अभी ठीक हो गया, अभी कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। अब ऐसे ट्रीटमेंट मतलब क्या है? ऐसे लोगों में हम बोलते हैं कि इसको हम इलेक्टिव अपेंडिसेक्टमी, इमरजेंसी जब एक्यूट अपेंडिसाइटिस हुआ है, अगर एक बार अपेंडिसाइटिस हो के देन ही हैज कम आफ्टर 2-3 डेज, बहुत दिन बाद आया या फिर 1-2 महीने बाद आया कि हाँ सर हमको अभी हुआ था ऐसा दर्द, देन हमको देखने से अल्ट्रासाउंड करने से पता चल जाएगा कि रिकरेंट अपेंडिसाइटिस है। पहले अगर उसमें एक स्टोन, स्पेशली अपेंडिक्स के लुमेन में आके स्टोन एक अटका हुआ है, हम इसको बोलते हैं अपेंडिकुलोलिथ, हाँ उसमें स्टोन है अपेंडिक्स में या फिर रिकरेंट अपेंडिसाइटिस है, तो देन उसको इलेक्टिव, तब तो हम यूजुअली इलेक्टिव तो बहुत अच्छा फिर लैप्रोस्कोपी ही करके अपेंडिक्स को निकाल देंगे इजीली। अच्छा, इस अपेंडिसाइटिस इज अ सीरियस कंडीशन?
सीरियस ऐसा तो मतलब देखिए, सब कंडीशन अगर सीरियस भी पूरा हो सकता है या फिर इजीली में भी ट्रीट हो सकता है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए, नेग्लेक्ट किया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर जैसे मैंने पहले बोला अपेंडिक्स परफोरेट हो जाएगा, तो पूरा स्टूल जो है पूरा एब्डोमेन में गिर के फैल जाएगा, देन तो ऑब्वियसली सीरियस हो ही जाएगा। अदरवाइज जस्ट ऐसा ही तुम देखें तो अपेंडिक्स एक उतना बड़ा कोई कैंसर वैंसर या ऐसा डरने वाली चीज तो नहीं है। अपेंडिक्स जैसे मैंने वैसे भी बोला पहले से ही कि अपेंडिक्स इज अभी तो कोई फंक्शन नहीं है उसका, इट्स जस्ट वेस्टिजियल यूजलेस ऑर्गन काइंड ऑफ वी कैन से, जस्ट लाइंग इन द एब्डोमेन। तो अपेंडिक्स हो रहा है तो कुछ नहीं, उसको निकाल के आ जाना है, उससे और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना सीरियसली कोई डरने की बात नहीं है। देन व्हाट आर द रिस्क ऑफ एपेंडिसाइटिस? रिस्क, हाँ, इसमें तो ऐसा कोई रिस्क होना नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मल सर्जरी का जो यूजुअली रिस्क इन्वॉल्व रहता है, अगर हम एक सर्जरी में जाएंगे तो उसके लिए वो सब रिस्क तो है ही, कि अगर बहुत ज्यादा पोस्ट जो बोलते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन सर्जरी के बाद, या फिर अगर लैप्रोस्कोप हम कर रहे हैं तो थोड़ा हवा अगर रह जाएगा तो इसको राइट साइड शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाएगा। ये सब कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी अगर सर्जरी में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हो सकता है। अदरवाइज एज सच अपेंडिक्स का कोई प्रॉब्लम वही सेम, अगर ट्रीट नहीं किया तो वो अगर आगे स्टेज में चला गया तो तब वो सेप्सिस, परफोरेशन, ये सब होकर सेप्सिस उस सब में आ सकता है। ये सब भी इसका कॉम्प्लिकेशंस है, अदरवाइज नथिंग एज सच। हाउ वन कैन प्रिवेंट दिस अपेंडिसाइटिस? प्रिवेंशन के लिए तो वही है, जैसे मैंने बोला था, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, पानी ज्यादा पीना है। बेसिकली जैसा हमने आपको कहा, ये अगर लुमेन ब्लॉक हो जाए तो हार्ड स्टूल्स नहीं होने देना है, स्टूल सॉफ्ट रखना है, उसके लिए अच्छा खाना खाना है। और ऐसे यूजुअली बोलते हैं नट्स ये सब अगर अटक जाए वहां पे जाके तो तभी होता है, तो उसको अवॉइड करना है, ज्यादा पानी पीना है। बेसिकली वी शुड हैव ए हेल्दी लाइफस्टाइल, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, दैट्स इट, देन दैट विल प्रिवेंट। देन ओके, देन अगर किसी का अपेंडिक्स का पेन हो रहा है तो उसको क्या करना है तब? अपेंडिक्स का पेन तो उनको वही ऑब्वियसली, जब पेन एब्डोमेन हो रहा है तो आप पेन एब्डोमेन, उसके साथ बहुत सारा वॉमिटिंग भी हो रहा है, फीवर भी है, तो इमीडिएटली आप जल्दी से जल्दी आपका नियरेस्ट डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। तो वो जो भी सर्जन रहेंगे नियरेस्ट सर्जन के पास भेजेंगे, या खुद एक स्कैन करा लेंगे, स्कैन कराने के बाद पता चल जाएगा, देन इट विल बी बेस्ट टू गेट ऑपरेटेड। ओके, देन शुभम हॉस्पिटल में क्या क्या अभी फैसिलिटीज है, आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं पेशेंट को? हमारे हॉस्पिटल में सब रिसेंट एडवांसेस जो है सब मॉडर्न फैसिलिटीज है। हम ओपन भी करते हैं, लैप्रोस्कोपिक भी हम सर्जरीज रूटीनली करते हैं। कल ही मैंने एक लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स ही किया है। लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स, ओपन अपेंडिक्स सब हमारे पास होता है, ठीक है। और अब हमारे पास वो सब जो रिकवरी होने में टाइम कितना लगता है व्हेन सर्जरी? हाँ, ओके, यही इसके लिए लैप्रोस्कोप जो है वो ज्यादा अभी रिसेंट इसमें आ रहा है, बिकॉज ओपन अपेंडिक्स अगर करेंगे तो थोड़ा बड़ा इंसिजन देना पड़ेगा ना, अगर वो बड़ा रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए 2-3 से 4 दिन ऐसा एडमिट रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद पेशेंट घर जाने के बाद भी थोड़ा बेड रेस्ट में रहना है, ज्यादा हेवी वर्क नहीं करना है, ये सब करने का रहता है। तो एक महीने बाद उसमें भी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाएगा। बट लैप्रोस्कोपिक का एडवांटेज यही है, लैप्रोस्कोप मतलब एकदम छोटा छोटा माइक्रो इंसिजन हम करेंगे, उसके बाद पेशेंट ऑपरेशन हो जाने के बाद शाम को ही थोड़ा पानी वानी पी सकता है, नेक्स्ट डे से ही उसको खाना खाना चलना फिरना भी शुरू कर देंगे। यूजुअली अब आजकल तो बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स इज ए डे केयर प्रोसीजर, सुबह आता है एडमिट होके शाम को डिस्चार्ज चला जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे हमारे हॉस्पिटल में तो हम तो यूजुअली वही करते हैं, आके एडमिट हो जाता है, यूजुअली अपेंडिक्स होता है, नेक्स्ट डे मैंने कल आज ही डिस्चार्ज कर दिया, नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला जाएगा। लैप्रोस्कोपिक में यह एडवांटेज रहेगा कि ज्यादा उनको रिकवरी का टाइम, इन्फेक्शन कम रहेगा, बिकॉज एब्डोमेन ओपन ही नहीं हुआ है, इन्फेक्शन का काम चांसेस कम है, पेशेंट रिकवरी बहुत जल्दी है। देखेंगे 3-4 दिन में, एक हफ्ते में पेशेंट उठ के नॉर्मल जैसा सब काम करते रहेगा। ओपन की तरह ज्यादा दिन बेड पे रहना, ज्यादा दिन रेस्ट की जरूरत नहीं है। আজকে কিন্তু আমরা অ্যাপেন্ডিক্স নিয়ে একেবারে ছোটখাটো আলোচনা করলাম, তবে প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ আপনার চিন্তা করতে হবে না যদি অ্যাপেন্ডিক্স ধরাও পড়ে, সেক্ষেত্রে আপনার চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই, কারণ ডে কেয়ার প্রসিডিওরের মধ্যে কিন্তু যেটা ল্যাব করা হচ্ছে সেটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। আর ওপেনের ক্ষেত্রেও কিন্তু খুব বেশি দিন লাগছে না, সেক্ষেত্রে 2 থেকে 3 দিন, কখনো কখনো খুব বেশি দরকার হলে 4 দিন, এমনটাই কিন্তু লাগছে। ফলে চিন্তার এখন কিন্তু মেডিকেলে বিশেষ করে একদমই জায়গাটা কম, কারণ একেবারে আপনার ঘরের কাছেই আপনি আপনার বেস্ট পরিষেবাটা পেয়ে যাচ্ছেন। আজ এ পর্যন্তই আমাদের হেলথ টক @শুভম হসপিটাল। তবে আমাদের সাথে ডক্টর সংগমেশ এস কুমার সাগি ছিলেন, তাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আর থ্যাংক ইউ আপনাদের সকলকেই যারা এই মুহূর্তে দেখছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।
হেলথ টক @শুভম হসপিটাল। দেখুন প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবার ঠিক সন্ধ্যে 7টায়। উপস্থিত থাকবেন শুভম হসপিটালের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর বিশ্বজিৎ দাস, কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান, ইন্টেন্সিভিস্ট, এন্ডোস্কোপিস্ট, ডক্টর সৌমেন কান্তি কুমার, কনসালটেন্ট ব্রেইন অ্যান্ড স্পাইন সার্জন, ডক্টর শান্তনু কর, কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক সার্জন, ডক্টর অবধ কুমার সিনহা, কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান অ্যান্ড নিউরোলজিস্ট, ডক্টর রকি সাহা, কনসালটেন্ট অবস্টেট্রিশিয়ান অ্যান্ড গাইনোকোলজিস্ট, ডক্টর মনীষ সিং, কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান অ্যান্ড চাইল্ড স্পেশালিস্ট, ডক্টর মানুষ সরকার, কনসালটেন্ট অবস্টেট্রিশিয়ান অ্যান্ড গাইনোকোলজিস্ট, ডক্টর সুজয় চক্রবর্তী, কনসালটেন্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর সঙ্গমেশ এস কুমারসাগি, কনসালটেন্ট জেনারেল অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন। দেখুন ডিজিটাল বাংলার পর্দায় লাইভ শো